पूरे ग्रोथ परिवार की ओर से, पूरे देशवासियों के तरफ से, हम सभी लोगों की तरफ से एक दूसरे को ढेर सारी बधाई, शुभकामना। स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, ऐसा मेरे को पता चला है और देखने का मौका मिलेगा और आप लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस आज देंगे। और स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग 15 अगस्त को मना रहे हैं और इसकी घोषणा जब हुई थी वो 14 अगस्त को रात में हुई थी और हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। पाकिस्तान में जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसके पीछे का रीजन मैं देखना चाह रहा था कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हम लोग 14 अगस्त ना मना के 15 अगस्त को मनाते हैं। तो वहां पे जो चीजें जो मेरे को समझ में आई वो ये आई कि एक तो नाइट में हुआ, 12 बजे के बाद हुआ, तो डेफिनेटली वो होता क्या है कि 12 बजे के बाद वो 15 अगस्त 14 है तो 15 में चला ही जाता है। दूसरा क्या था कि 15 अगस्त की जो सुबह में जो घोषणा होनी थी वो रात में ही कर दी गई थी 12 बजे के बाद। इसके पीछे कारण ये था कि जैसा कि कोई भी हम लोग काम करते हैं तो पुरानी हम अपनी परंपरा क्या है कि कोई भी काम करते हैं तो हम लोग दिखाते हैं कि ग्रह नक्षत्र सही है कि नहीं है, टाइमिंग सही है कि नहीं है, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस समय भी ये चीज किया गया था, उस समय के हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस चीज को किया हुआ था, जिसके वजह से हम लोगों को जो घोषणा हुई वो 14 अगस्त को रात में हुई, यानी कि 15 अगस्त को हुई। नहीं तो सुबह में होती, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज, चूंकि जो इंडिपेंडेंस डे का हम लोगों को जो मिल रहा था, जो आजादी हमें मिल रही थी, वो दिन में मिलनी चाहिए थी, दिन में घोषणा होना चाहिए था, सुबह में होना चाहिए था, लेकिन वो रात में इसलिए हुई क्योंकि रात का जो टाइम था वो अच्छे काम के लिए जो है काफी परफेक्ट था, इसीलिए रात में चुना गया। 12 बजे के रात उसकी घोषणा हो गई और उसके बाद से हम लोग हर साल 15 अगस्त को जो है अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये एक तो रीजन रहा। इसके साथ साथ बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, आजादी तो मिल गया है लेकिन आजादी को निभाना, आजादी हमें मिली हुई है, उस आजादी को लेकर चलना हम सभी लोगों का दायित्व है, हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है और इसको लेके आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है। और इंडिया को जो है 2047 तक जो हमारे लीडरशिप, हमारे भारत के लोगों ने जो सोचा है कि 2047 तक जब देश 100 साल अपना आजादी का मना रहा होगा तो भारत जो है उन विकसित देशों में शामिल हो जाए। तो इसके लिए हम सभी लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता को, अभिनेता करने से हो जाएगा। हर तबके के लोगों को आगे आना पड़ेगा, हर तबके के लोगों को जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। हर जगह से हमें गरीबी के ऊपर काम करना पड़ेगा, हर लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, हर वो परिवार को आगे लेके आना पड़ेगा, तभी जाके जिला आगे आएगा और जिला आगे आएगा तो स्टेट आगे आएगा और स्टेट आगे आएगा तो हमारा देश आगे आएगा और देश आगे आएगा तो विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात हम सभी लोगों को याद रखना है कि कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। सबसे पहले हमारा देश है तभी हम हैं, देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं है। तो जब कंट्री की बात आए तो सब भुला के भूल जाना कंट्री फर्स्ट। और यही हमें जो है आजादी में हमें मिली हुई है, राइट। क्योंकि हमारा जो देश है वो पूरा एक परिवार है। परिवार जैसे कि हमारी फैमिली है, अपनी फैमिली है, हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फैमिली है, तो उसी तरह से इंडिया फैमिली है हमारी। ऐसा नहीं है कि इंडिया हमारी क्या एक बहुत बड़ी फैमिली है, 140 करोड़ लोगों का परिवार है। तो एक साथ रहने पे ऊपर नीचे तो होता ही ये चीजें, एक साथ हम लोग रहते हैं तो थोड़ा अनबन होना ही है, स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब ये ना हुआ कि हम उसको ज्यादा तुल दे, ज्यादा आगे लेके जाए। आपस में मिल बैठ के प्यार से उस चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपस में हम लड़ते रह जाएंगे तो हम कभी आपस आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फिर वही कहानी आ जाएगी, फूट डालो राज करो वालों चलती रहेगी। और इंडिया का जो, हमारा भारत का जो सपना है, हमारा परिवार का जो सपना है कि 2047 तक जो है सुपर पावर बनना, देश में शामिल होना, विकसित देश में शामिल होना, वो शायद हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम सभी लोगों को अपनी नजर को, अपनी सोच को, अपने विजन को एकदम देश के साथ अलाइनमेंट बना के चलना है ताकि 2047 तक
हम सभी लोग अपनी आंखों से भारत को विकसित देश बनते हुए देख सकें, राइट। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और यहां पे आए। हम सभी लोग जश्न आजादी का उत्सव मना रहे हैं। इस सभी के लिए, सभी लोगों के लिए जोरदार ताली का स्वागत होना चाहिए। सभी लोगों के लिए, खास करके ग्रोथ फैमिली के सभी उन मेंबर्स के लिए जिन्होंने अपना पूरा मेहनत किया, प्रयास किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों ने आए और अपने हुनर को आज यहां दिखाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाइए और हम लोग छोटा सा, बड़ा सा, प्यारा सा देश हित में एक नारा लगाएंगे, राइट। तो खड़े हो जाइए जहां है अपने जगह पे। इनकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी एक बार फिर से खड़े हो जाइए, एक बार फिर से खड़े हो जाइए, क्योंकि योगा एक्सरसाइज बीच बीच में होते रहना चाहिए, तभी मजा आता है, राइट। हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी। थैंक यू। बैठ जाइए। मैंने पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया, और ये देश में मैंने देखा है, कल्चर है, कुछ लोगों का नाम लेके हम अमर है, अमर है, अमर है करते हैं। ऐसा नहीं करना है। सभी स्वतंत्रता सेनानी, छपरा से भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, हर जिले से हुए हैं देश के। तो हम सभी लोगों के लिए अमर का नारा लेना है, ना कि पार्टिकुलर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सबका योगदान रहा है, सभी लोगों के मेहनत से हमें आजादी मिली है, राइट। तो क्या बोलना है? सभी स्वतंत्रता सेनानी, सभी स्वतंत्रता सेनानी, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।